तो अभी मैं जो हूँ वो काली मठ मंदिर में आया हुआ हूँ। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं काली माई का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत अच्छी जानकारी दी हैं। और साथ ही साथ मुझे भी आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ मैंने आपको जो है जिसमें मैं ये आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैंने आपको जो है एक सुंदर सी महिला द्वारा जो है एक खुदेड़ गीत का जो है जो प्रस्तुति मैंने उसको दिखाई है श्रीमती बिनता मछुआण जी के द्वारा। और वो इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं। यहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा ये काली मठ का परिसर है यहाँ पर। और इधर जो है ये मेरे पीछे जो है ये पंडित जी बैठे हुए हैं सारे लोग। और बैठने के पश्चात ये लोग जो है अपनी विचार मंथना कुछ कर रहे हैं अपने साथ साथ। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। इधर मैं पीछे दिखा दूँ आपको सीधे कि पीछे ये मंदिर है परिसर अंदर। और अंदर जो है वो पूजा अर्चना चल रही है साथ ही साथ माँ कालिका की दरबार में। और सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। इधर मैं आपको अगर दिखा दूँ तो इधर जो है ठीक पीछे जो है वो मेरे पीछे जो है ये यहाँ पर जो है ये काली गंगा बहती है। नीचे जो ये काली गंगा है ये काली गंगा का यहाँ पर ये बहाव चलता है। और 2013 की आपदा के बाद जब 2013 की आपदा आई थी उसके बाद जो है मंदिर का जो जीर्णोद्धार उद्धार हुआ है यहाँ पर पूरे जो शासन प्रशासन ने किया है वो जो मंदिर को सजाने का जो कार्य किया था वो जो है अच्छे ढंग से अब सजाया गया है। पूरे आप देख रहे होंगे पूरे मंदिर को। तो सुंदर सी महिमा अब बन गई है। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पर जो है वो रहती है। और मैं थोड़ा यहाँ पर बातचीत करूँगा जो यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं उन पंडित से मैं थोड़ा बातचीत करूँगा। यहाँ की जो परंपरा है और इस माँ काली माई की जो गाथा है और जो ये सिद्धपीठ काली मठ के नाम से जानी जाती है उसके बारे में थोड़ा मैं जानूँगा आपसे। आपका शुभ नाम? चंद्रमोहन भट्ट जी से मैं थोड़ा जानकारी लूँगा कि इसमें जो माँ काली माई का है उसका जो थोड़ा सूक्ष्म रूप में जो कथा है वो क्या है और किस चीज़ से वो प्रचलित है। तो मैं अब उनके पास आपको ले चलूँगा। केदारमण्डले दिव्ये मन्दाकिन्यां परतटः सरस्वत्या तटे सौमे कालीतीर्थम् इति स्मृतम्। सिद्धपीठ काली मठ का ऐतिहासिक, पौराणिक और भौगोलिक जो वर्णन है वो बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में केदारखंड में सिद्धपीठ का वर्णन आता है। केदारमण्डले दिव्ये मन्दाकिन्यां परतटः सरस्वत्या तटे सौमे कालीतीर्थम् इति स्मृतम्। इस स्थान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव और भैरवनाथ जी विद्यमान हैं। कालांतर में इस स्थान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनियों ने आध्यात्म जगत जननी भगवती महाकाली की उपासना की। तदंतर भगवती महाकाली देवताओं की उपासना से, तपस्या से, स्तुति से प्रसन्न हुई और देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया। हे देवताओं, मैं इस स्थान में अवतरित होकर के तुम्हारे मनोवांछित फलों को पूर्ति करूंगा। आप जानते हैं उस समय तीनों लोकों में दैत्याधिपति रक्त बीज का तीनों लोकों में प्रभाव हो चुका था। सारे देवता लोग आम मनुष्यों की तरह पृथ्वी में विचरण करने लगे। देवता लोग विचरण करते करते इस स्थान में आए और यहाँ पर वो छुप करके भगवती का स्तवन किया। भगवती का उन्होंने यहाँ पर उपासना की। तम वैष्णवीं शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परिमासिमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु। हे जगदम्ब, आप विश्वेश्वरी हैं, आप विश्व की रक्षा करने वाली हैं, आप विश्व का पालन पोषण करती हैं। हे जगदम्ब, इस महासंकट में आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, आप हमारी रक्षा करें। भगवती ने देवताओं की सुंदर स्तुति से प्रसन्न होकर के अभिष्ट वरदान दिया। हे देवताओं, मैं इस स्थान में अवतरित होकर के तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करूंगी। तदंतर भगवती इस स्थान में चंडाटहास करणीम कर चर्म वस्त्राम भीमा महाधनुज भैरविका महेशिम कंकाल जाल विलसाद नरभूषतांगीम ताम कालिकाम कलहराम हृदयाम भजामी।
भगवती गज चर्म को धारण करते हुए नरमुंडों की मालाओं से विभूषित होते हुए अनेक बिजलियों के समान अट्टहास करते हुए इस स्थान में अवतरित होती है और देवता लोग भगवती का जय जयकार करते हैं। भगवती के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगती है और भगवती जगदम्बा महाकाली के रूप में रक्त बीज को ललकारती है, हे रक्त बीज मैं आज तेरा वध करूंगी। इस स्थान में भगवती और रक्त बीज का घोर महायुद्ध होता है। तंत्र भगवती रक्त बीज का वध कर देती है और देवताओं को अभिष्ट वरदान देती है, हे देवताओं, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा इस स्थान में आकर के मेरा स्तवन करना। अस्मिन् स्थाने ये करिष्यन्ति पूजा स्नानम दानम तर्पणम बंधनम चाह। इस स्थान में आकर के मेरा पूजन करें, गंगा जी का पूजन करें, अपने पितरों के निमित्त गंगा जी में तर्पण करें, फिर भगवती का पूजन करें, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का पूजन करें। उसके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि और साहित्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवती जगदम्बा सर्वत्र मंगल देने वाली है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ऐसा भगवती का ये महासिद्ध पीठ है। यहाँ पर शिव और शक्तिमय सिद्ध पीठ है। शिवाय शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तुं प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि हरिस्त्वामाराध्य हरिहर विरंचाधिभिरपि प्रणस्तुं तो तुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवति। हे जगदम्ब, इस स्थान में भगवती शिव शक्तिमय है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्थान में भगवती का स्तवन किया और भगवती के दर्शन करने के उपरांत आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान श्री केदारनाथ में चले गए। वहाँ पर भगवान शंकर का पूजन करने के उपरांत वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्धपीठ 12 मास खुला रहता है और यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से और विदेशों से यात्री अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस स्थान में आकर के भगवती का पूजन करते हैं और भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर 3 युग से अखंड ध्वनि प्रज्वलित है, जिसकी विभूति को धारण करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और मानसिक तनाव दूर हो जाता है, ता घर में रिद्धि सिद्धि होती है। इसमें तदंतर भगवती महाकाली ने देवताओं को अभिष्ट वरदान देने के बाद इसी स्थान में अंतर्धान हो गई। जो महाकाली जी का मंदिर है, इसके अंदर महाकाली यंत्र है, इसके नीचे गर्भगृह है। भगवती वहीं सदैव विराजमान रहती है और भगवती कहती है, मैं इस स्थान में सदैव विराजमान हूँ। जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा मैं उसकी मनोरथ इस स्थान में पूर्ण करूँगी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवगणों, हे भक्तजनों, तुम जिस स्थान में मेरा जिस कार्य के हेतु मेरा स्मरण करोगे, मैं निश्चित तुम्हारे कार्य की पूर्ति उस स्थान में करूँगी। ऐसा भगवती का यह स्थान है। ये सरस्वती नदी के पावन तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र होते हैं और असंख्य यात्री यहाँ पर आते हैं। अपनी मनोकामना पूजन करने के बाद अपनी मनोतियाँ पूर्ण करने के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं। मैं जगदम्बा भगवती से विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ और हमारे देश में जितने हमारे वीर सैनिक हैं सबकी रक्षा के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं। भगवती हमारे देश में उपद्रव कम हो और हमारे देश के सारे उपद्रव शांत हों। हमारे राजपाट, हमारा देश, हमारा नित्य प्रति उन्नति प्रगति करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं सारी से आए हुए यूट्यूब के दिलबर सिंह नेगी जी की भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने हमारे उत्तराखंड के मठ और मंदिरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका यूट्यूब के लिए भी भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उनका यूट्यूब जो है चैनल सारे विश्व में विख्यात हो और भगवती उन्हें इस तरह से प्रेरणा दे, हमारी संस्कृति और हमारे मठ मंदिरों का संवर्धन हो, विकास हो और यात्रियों को सद्भावना जैसी और इन तीर्थों का परिचय कराएं। ये मैं श्री नेगी जी से प्रार्थना करता हूँ और भगवती आपको आशीर्वाद दे, आपका घर परिवार सुखी रहे। बोलो जगत जननी काली मैया की जय।